नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि प्रधानमंत्री मोदी किस मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर देश को संदेश दे सकते हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाने का ऐलान भी कर सकते हैं। तो अटकलों का बाजार गर्म है। अब देखने वाली बात होगी हिमांशु की आज के संबोधन में प्रधानमंत्री किन किन बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं। बिल्कुल, सभी को इंतजार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या संदेश देश की जनता को देने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यानी करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। और बिल्कुल हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए हिमांशु, कल ही भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और भारत सरकार के लिए और भारत के लिए पूरी दुनिया में ये गर्व का अवसर था और पूरे अच्छे तरीके से भारत सरकार ने इसको सेलिब्रेट किया है। कल ही प्रधानमंत्री ने एक आर्टिकल भी लिखा है कि चिंता से आश्वासन तक का ये जो पूरा सफ़र था वो हमने कैसे पूरा किया है। और लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि जब सरकार और आम जनता अगर किसी एक मकसद के लिए एक साथ आती है तो लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको हासिल कर लिया जाता है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम एक ऐसे अज्ञात शत्रु के खिलाफ लड़ रहे थे जो लगातार अपना स्वरूप बदल रहा था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन महज 9 महीने के अंदर ही हमने अपने भारत के लगभग 100 करोड़ लोगों को सेव कर दिया है कोरोना के खिलाफ में। ऐसे में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का आज सुबह 10 बजे का जो संबोधन है, ऐसे में उम्मीद की जा रही कि प्रधानमंत्री इन्हीं बातों को लेकर अपने संबोधन में राष्ट्र के सामने बात रखने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जो निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी जी ज्योत्सना, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी जो सेकेंड डोज है उसकी संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर सकते हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाले हैं। ऐसे में भारत के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी लोगों को जागरूक कर रहा है, उन लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। इसलिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन होना चाहिए। छठ का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में भारी संख्या में एक जगह इकट्ठा ना हो, कोविड के जो नियम है उनका पालन करें। प्रधानमंत्री इसकी भी अपील कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि पूरे कोविड के दौरान समय समय पर प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्र को संबोधित करके जो गाइडेंस है, जो नेतृत्व है वो प्रदान करते रहे। और इसीलिए ये माना जाता है कि भारत ने इतनी बड़ी महामारी के खिलाफ जो सबसे बेहतरीन लड़ाई लड़ी है, ये एक मैनेजमेंट और नेतृत्व का जो अनोखा है वो मिश्रण है। इसीलिए उम्मीद की जा रही कि प्रधानमंत्री इन्हीं बातों को आज सुबह जब 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अपनी बातों को राष्ट्र के सामने रखेंगे। बिल्कुल, 9:03 हो रहे हैं, 57 मिनट का समय बाकी है। प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान और साथ ही गुजरात से मेरे सहयोगी अमित राजपूत भी मौजूद हैं। अमित, कल भी प्रधानमंत्री ने कुछ बातों का जिक्र किया था, अब आज के संबोधन पर नजर टिकी हुई है 10 बजे की। आज प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, अटकलें क्या लगाई जा रही हैं? अमित, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज राष्ट्र के नाम संबोधन है, स्वाभाविक तौर से जब प्रधानमंत्री की तरफ से और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है कि आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो पूरा देश जो है वो टेलीविजन स्क्रीन के सेट के सामने बैठ जाता है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मैनेजमेंट किया और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार टाइम्स नेटवर्क ने जो खबरें बताई वैक्सीनेशन को लेके और सबसे सटीक एनालिसिस किया, मैं हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों ने शायद अगर वो शो देखा हो न्यूज़ की पाठशाला, तो उसमें सटीक जो विश्लेषण जो किया गया था हमारे विशेष जो एंकर हैं सुशांत सिन्हा की तरफ से, उसमें साफ साफ बताया गया था कि महज 10 महीने के अंदर
100 करोड़ का आंकड़ा, और स्वयं प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो अपने हाथ में रखी थी। तो ये एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने पूरा संचालन किया, पूरा मैनेजमेंट किया, देश के अलग अलग राज्यों को वैक्सीनेट समय से पहुंचाई। वहां उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भाजपा शासित राज्य है या कांग्रेस शासित राज्य है, अन्य कोई सरकार शासित राज्य है। वैक्सीनेशन सबको हुआ, पूरे देश को मिला है, और यही बात है कि जब प्रधानमंत्री आज संबोधन करने वाले हैं तो स्वाभाविक तौर से, जैसे हमारे सहयोगी रविकांत बता रहे थे, क्योंकि दिवाली और छठ पूजा, पर दिवाली की चूंकि मैं बात करना चाहूंगा, गुजरात के अंदर दीपावली का पर्व जो है वो 10 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ पे गुजरात में दीपावली के अगले ही दिन नया साल भी होता है, और गुजरात के अंदर दीपावली के लगभग 5-7 दिन पहले से ही बाजारों में बहुत सारी भीड़ उमड़ आती है। प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, स्वाभाविक तौर से वो जानते हैं। तो गुजरात के लोगों को भी एक संदेश होगा कि दीपावली के अंदर सावधानी रखें, क्योंकि अभी भी कोरोना की जो लहर है वो गई नहीं है, कोरोना अभी भी चल रहा है, तो लोगों को सावधानी बरतनी है। ये सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी थोड़ी सी भी अगर ढील दी गई तो आने वाले वक्त में हालात खराब हो सकते हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला और आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। शहजाद, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश आता है कि वो देश को संबोधित करने जा रहे हैं, पूरा देश के अंदर एक वो क्यूरियोसिटी होती है, टकटकी लगाए स्क्रीन पर बैठ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या कहने जा रहे हैं, कौन सी घोषणा करने जा रहे हैं। और अभी के जो हालात है, अभी की जो स्थिति है, उसको देखते हुए आपका विश्लेषण क्या कहता है? आज क्या संदेश होने जा रहा है? केवल 55 मिनट बाकी है और मुझे लगता है 55 वर्षों तक राजगोपालन जी ने इन चीजों को कवर किया है, तो वो ज्यादा गहराई से बता पाएंगे। पर जो मेरा एक विश्लेषण है, आज अगर आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने हमारी सिस्टर पब्लिकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि किस तरीके से 100 करोड़ टीके लगाकर भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, और इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपने आप को नहीं, बल्कि उन जन भागीदारी में शामिल होने वाले, इस जन अभियान में शामिल होने वाले करोड़ों जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको दिया है। बिल गेट्स ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर एक लेख लिखा है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कैसे भारत से एक तरीके से बाकी की दुनिया भी सीख सकती है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर जो रविकांत ने शुरुआती दौर में बातें रखी कि एक तो 100 करोड़ की उपलब्धि है, परंतु ये कोरोना हमारे बीच में आज भी है। प्रधानमंत्री ने बार बार न केवल एक सरकार के मुखिया की तरह, बल्कि एक परिवार के मुखिया की तरह हमेशा देश को चेताया है, दवाई दी, कढ़ाई दी, हमें अपना मास्क और गार्ड नीचे नहीं उतारना है। तो आज मुझे लगता है कि इन्हीं बातों पर प्रधानमंत्री देश को संबोधन करेंगे। परंतु प्रधानमंत्री के बारे में स्पेकुलेट करना, राजगोपालन जी आपको बताएंगे, खतरे से खाली नहीं होता। बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है शहजाद। राजगोपालन सर, मैं आपके पास भी वापस आऊंगी। देश में देखिए, वैक्सीनेशन ने 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है और कोरोना के खिलाफ इस मुहिम को टीम इंडिया की सफलता बताया है, जिसमें देश की 130 करोड़ जनता शामिल है। और इसके अलावा पीएम ने अपने लिखे लेख में कहा है कि देश के लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा है और सरकार का मकसद देश में अंतिम व्यक्ति को टीका लगाना और कोरोना से बचाना है। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने वाले भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ये जो आप अभी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अभी चेंज किया है कुछ ही मिनटों पहले, जिस पे लिखा है इंडिया 100 करोड़। कल ही हमने कीर्तिमान स्थापित किया, दूसरा देश बना भारत चीन के बाद। 100 करोड़ का हमने आंकड़ा वैक्सीनेशन में पूरा कर लिया है। अब आज जो संदेश प्रधानमंत्री देंगे उस पर भी नजर टिकी हुई है। आर राजगोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजगोपालन सर, एक अज्ञात दुश्मन से हम मुकाबला कर रहे थे, चिंताओं से शुरू हुई यात्रा हमने एक पूरी की है। जाहिर सी बात है, देश जो है बहुत मजबूत होकर उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज आप क्या प्रधानमंत्री के संदेश से उम्मीद लगा रहे हैं? बहुत कुछ आने वाले हैं। जो शहजाद पूनम वाला मुझे टोका टोकी करते रहते हैं, मुझे इतना बुजुर्ग आदमी का वो हमेशा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन शहजाद, मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि बहन जी, आज प्रधानमंत्री ऐलान करने वाले हैं बहुत बड़ा चीज, क्योंकि कल शाम को कैबिनेट मीटिंग हुआ था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई थी। सेकेंड थिंग, प्रधानमंत्री का होगा ये गति शक्ति का जो प्रतिकरण शुरू किया था, उसको बारे में भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है
आज सुबह चीन आपको बॉर्डर में कुछ हो रहे हैं, ये फॉर्म बिल को ऊपर भी जो किसान लोग बैठे उसको ऊपर भी हो सकता है, लेकिन शहजाद पूनमवाला ने प्रधानमंत्री को ब्लॉग के बारे में बोला, लेकिन शहजाद पूनमवाला ये भूल गया है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में सेंटर पेज में बिल गेट्स ने तारीफ करके चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री का, तो वो भी जिक्र करना पड़ेगा। ये 100 करोड़ का ये साधारण चीज नहीं है। बाबू अखिलेश यादव है, वो मजाक कर रहे थे, मैं टीका नहीं करूंगा लेकिन 100 करोड़ लोग कर दिया है। ये किधर छिपाएंगे अखिलेश यादव अपना मुंह का? ये बीजेपी का सुई है, ये मुसलमान को खिलाफ है, ये बीजेपी का सम ड्रामा कर दिया था अपोजिशन वालों ने, उसको ठीक ठाक से जवाब देने के लिए आज प्रधानमंत्री ने 10 बजे क्यों टाइम चूज किया है? हमेशा शाम को बोलते थे प्रधानमंत्री 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, सुबह 10 बजे क्यों? ये भी विचारण करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को मन पर एक आशंका है, सेकंड डोज, थर्ड डोज, ये कोरोना तो जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री के दिमाग पर और कुछ भी घूम रहे हैं, वो भी आज पता लग जाएगा। और आधा घंटे वेट कर लीजिएगा। हमेशा देश का प्रधानमंत्री खटखटे में खड़ी कर देते हैं, जो भाषण के सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। राजगोपालन जी, शहजाद जी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि मुझसे ज्यादा बेहतर तो राजगोपालन जी जानते हैं प्रधानमंत्री को। वो शहजाद हमेशा मुझे ठोकते रहता है शहजाद, वो मैं बुजुर्ग को, वो जवान है, ठीक है सर। ये जो टोका टाकी, यही तो संबंधों की मधुरता है जो यहाँ पर नजर आती है। अमित कुमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। अरे बाबू, मधुरता का ये बोल रहे हैं, आज अमित शाह का बर्थडे भी है, वो भी सोच लो, दीपावली आने वाले हैं। अच्छा अमित, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजगोपालन जी, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना पर बात होगी, और भी कई मुद्दे पहलू हैं जिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बात करने जा रहे हैं, देश को संबोधित करने जा रहे हैं। वैसे आमतौर पर शाम का वक्त चुनते हैं, लेकिन आज सुबह 10 बजे कुछ खास होने जा रहा है। आपके पास क्या इनपुट? देखिए, मुझे लगता है कि एक चीज बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री के लेख के साथ साथ बिल गेट्स ने किस तरह तारीफ की। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन भारत के भीतर जो है जिस तरह की तारीफ मिलनी चाहिए उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज खुलकर सामने नहीं आ पाए, और इसलिए प्रधानमंत्री के लेख में लिखा भी गया है कि भय और भ्रम फैलाने की कोशिश के बावजूद जो ये अचीवमेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजगोपालन जी ने बात जो कही है वो पूरी तरह सही है कि अखिलेश हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, जब शुरुआत हुई तो इसे बीजेपी का कहा कि बीजेपी का ये वैक्सीन है, और इसको तमाम तरह से एक गांव से लेके छोटे शहर से लेके तमाम जगह में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। अगर शुरुआती दौर में देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन बर्बाद भी हुआ। इसकी वजह यह थी कि लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लोग को लग रहा था कि जो अपने देश का वैक्सीन है, जो कि मेड इन इंडिया है, उस पर लोग शक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बड़े नेता हैं, जिन पर वो भरोसा करते थे, वो गलत मैसेज दे रहे थे, तो उसका खामियाजा भी उठा। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि जब वहां पर हमने लॉकडाउन लगाया या फिर कर्फ्यू लगाया, इसके बावजूद तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि जिस तरह से पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। और प्रधानमंत्री के अभिभाषण में हमेशा सरप्राइज एलिमेंट रहता है। राजगोपालन जी ने जो बात कही, सबको ही को पता है कि जब भी प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं तो हम लोग या फिर तमाम जो बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वो भी एक गेसवर्क पे काम करते हैं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि वैक्सीनेशन को लेकर बात करेंगे कि किस तरह से माइलस्टोन हमने अचीव किया। सबसे बड़ी बात कि लोगों को आगाह करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा 2-3 बातें हों, उसमें से बच्चों के वैक्सीन को लेकर हालांकि वो एक्सपर्ट है। और हमारे साथ इस समय राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनेवाला भी हैं। शहजाद जी, क्या दिक्कत क्या है, मतलब ओपोजिशन को, जिसका जिक्र अभी राजगोपालन जी भी कर रहे थे? सरकार ने नहीं सोचा कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर हमें वैक्सीनेशन अभियान ढंग से नहीं चलाना, लेकिन ऑपोजिशन को बार बार सवाल उठाना है। कल 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ, तो उसके बाद अब ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया कि विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार इस तरह जो है इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रही है, अपनी पीठ को थपथपा रही है। देखिए ज्योत्सना जी, कोविड के तो 2 भारत में बने वैक्सीन तो निर्मित हो चुके हैं, परंतु जो नकारात्मकता है, सिनिसिज्म है, उसकी कोई वैक्सीन अभी तक निर्माण नहीं हुई है।
तो मुझे लगता है कभी कभी कुछ लोग मोदी विरोध में आपने देखा होगा संस्थाओं का विरोध करना, वैज्ञानिकों का विरोध करना, आर्मी का विरोध करना, जुडिशरी का विरोध करना, और अब भारत की उपलब्धि का भी। मैंने जहां तक देखा है कांग्रेस पार्टी या कई विपक्ष के नेताओं ने एक ट्वीट करके भारत की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं भी नहीं दी है। मुझे लगता है बड़ा पेटी नेचर है, बहुत पेटी होता है ऐसा राजनीति, एक बहुत ही संकीर्ण किस्म की राजनीति है जब आप ऐसे करते हैं। क्योंकि देखिए भारत की कई उपलब्धियां हैं, मैंने बिल गेट्स के आर्टिकल का जिक्र जरूर किया था और बिल गेट्स ने भी बताया है, पर आप देखिए जरा इस बात को कि जहां हमने शुरू किया 1 महीने यूएस के बाद शुरू किया, पर आज हमने यूनाइटेड स्टेट्स से दुगनी वैक्सीन दे दी है, हमने यूरोपियन यूनियन से ज्यादा वैक्सीन दे दी है। दुनिया का 21% वैक्सीन भारत ने लगाया है, जबकि भारत का दुनिया के जीडीपी शेयर में अगर आप शेयर देखें तो 3.5-4% है। तो ये कोई कम उपलब्धियां नहीं है। पोलियो की वैक्सीन, बाकी वैक्सीन आने में 20-20, 30-30 साल निकल गए। पर देखिए अमित ने भी सही बोला है, रविकांत भी सही इशारा कर रहे हैं, और राजगोपालन जी खैर वो तो हमेशा एक जानते ही हैं कि केवल इसके बारे में ये संबोधन हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है जैसे राजगोपालन जी, अमित जी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे निर्णय और फैसले हैं जिसके बारे में भी प्रधानमंत्री 10 बजे बात रखेंगे, परंतु अब केवल 45 मिनट बाकी है। तो मैं केवल एक ही सूचना दूंगा कि आप टाइम्स नाउ देखते रहिए, क्योंकि 45 मिनट बाद जो होना है वो आपको यहीं पर पता चलेगा। साकेत भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साकेत, हमने देखा जमकर राजनीति भी हुई, विपक्ष ने कई तरह के आरोप भी लगाए और भ्रम और अफवाह का माहौल भी शुरुआती दिनों में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उस वक्त देखने को मिला। आप जानते हैं वहां पर कितनी दिक्कतें हेल्थ वर्कर्स को देखने को मिली ये वैक्सीनेशन आगे जारी रखने में? देखिए बिल्कुल काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि जिस तरह से भ्रम की स्थिति बनाई गई, विपक्ष के द्वारा तरह तरह की बातें कही गई, उसके बाद जो हेल्थ वर्कर है, खास करके बिहार की अगर हम बात करें तो कई ऐसे गांव में ये लोग जाते थे वैक्सीनेशन करने के लिए, तो वहां पर उनका विरोध होता था, उनको भगाया जाता था वहां से, क्योंकि इस तरह का भ्रम फैलाया गया कि इस वैक्सीन के बाद अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती है, इस तरह की बातें की गई। तो इसका विरोध जो हेल्थ वर्कर है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, उन्होंने इन विरोध को झेलते हुए जो देश में वैक्सीनेशन ने जो इतिहास रचा है वहां तक पहुंचाया है। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि तमाम इस तरह की चीज़ों का वो जिक्र करेंगे, साथ ही साथ जो इस काम में लगे हुए थे उनकी भी वो तारीफ करेंगे खुलकर। हमेशा हालांकि वो उनके साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो, डॉक्टर्स हो, उनके साथ वो खड़े रहे हैं। तो ऐसे में और सबसे अहम बात एक जो मुझे लगती है कि आज प्रधानमंत्री बोल सकते हैं वो ये कि चूंकि वैक्सीनेशन 100 करोड़ देश में हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी आबादी है जो कि वैक्सीनेशन से बची हुई है, तो उन्हें प्रधानमंत्री मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे वो दूसरा डोज लेने की बात हो या फिर जो अभी तक जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया, वो भी एक बड़ी आबादी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित जब वो करेंगे तो वो हो सकता है कि इन चीज़ों का भी वो जिक्र करे, जो लोग अब तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उनको मोटिवेट करे, साथ ही साथ जो दूसरा डोज लेने वाले अब तक रुके हुए हैं उनको कहेंगे कि आप आगे बढ़िए और डोज लीजिए, जिस तरह से देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। तो मुझे लगता है इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे। उस पर नजर टिकिए। राजगोपालन सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हो सकता है ऑपोजिशन को आज प्रधानमंत्री संबोधन में मतलब कि कुछ नकारात्मक बात करके ऐसा कुछ इन सब नकारात्मक बातों का या सियासी बातों का जवाब ना दें, क्योंकि देखिए कल जब हमने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ था ना, तो जनता ने जवाब दे दिया विपक्ष को, जनता ने कल जवाब दे दिया। अब हो सकता है प्रधानमंत्री ये बताएं देश के सामने कि हम वैक्सीन के सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं रहे, हमने दुनिया में अपने आप को साबित कर दिया, हमने ये भी ध्यान रखा कि आखिरी यानी कि अंतिम व्यक्ति को हमें वैक्सीनेट करना है, अब बेशक वो पेड हो या फिर वो अनपेड हो। वैक्सीनेशन तो प्रधानमंत्री को दिमाग पर प्रथम इश्यू है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं आंसर किया है क्यों 10 बजे प्रधानमंत्री ने चूज किया है। जो शहजाद पूनमवाला तो इतना लंबा चौड़ा बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बोला है। सेकंड थिंग, आपको करस्पॉन्डेंस लोग भी अच्छा वर्णन दिया है, पिक्चर बिहार से गुजरात से दिया है। मुझे लगता है 10 बजे प्रधानमंत्री इसीलिए चुना है, जो यस्टरडे कल शाम को मुझे ये चीज नवभारत टाइम्स नाउ दर्शकों को एक स्कूप देना चाहता हूँ। ये हमेशा नविका बाकी लोग तो स्कूप देते, मेरा स्कूप सुन लीजिए। कल शाम को विदेश मंत्रालय से 8 लोग, छोटे छोटे देश लोग को जो राजदूत है विदेश में, वो लोग पूछा है, अरे भाई हमको जो कोरोना का इंजेक्शन मुझे सुई भेज दो, आपने तो 100 करोड़ कर दिया।
मुझे दे दो, इतना लोग बाहर से मांग रहे हैं। वाह। दूसरी चीज है, अभी थोड़ी देर पहले बिल गेट्स को हम लोग जो किया है, सेम बिल गेट्स ने आधार पूनम वाला से, ये दूसरा पूनम वाला आ गया है, वो आधार पूनम वाला से वो कम से कम 50 करोड़ सुई मांग रहे हैं। ये इसीलिए प्रधानमंत्री को एक चीज है, हमेशा छोटे देश, छोटे लोग, इसके ऊपर ध्यान रहते हैं। मुझे लगता है ये हट करके, ये जंगल में शेर होते हैं ना बहन जी, शेर एक बार कोरोना को छूते, दूसरा बार नहीं छूते। यदि प्रधानमंत्री आज कोरोना के बारे में नहीं बोलने वाले हैं, ये चीज हम 100% रख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार खा करके सुन लिया ना जी, सुन लिया ना, बस बात में दूसरी चीज में नहीं जाते, दूसरा टॉपिक में निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री को जो नजदीक से देखने वाले, मैं इसीलिए बोलता हूँ, जरूर कोरोना के बारे में होगा, लेकिन ये हट करके एक चीज है, ये हम लोग सरप्राइज एलिमेंट सुनते हैं। बाकी बड़े बड़े मंत्री लोग भी पत्रकार से पूछते हैं कि क्या होने वाले भाई। कल शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई थी, 3 घंटे चली वो मीटिंग, उसी में वो रहस्य है। मुझे लगता है ये कोरोना प्लस है। आज प्रधानमंत्री का भाषण है ना 10 बजे, वो महत्वपूर्ण है। आज पूरा दिन विपक्ष को तो राहुल गांधी हमेशा लखीमपुर खीरी, हाथरस वगैरह घूमते हैं, आज वो भी टेलीविजन के सामने बैठ करके प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं वो सुनना चाहते हैं, इमीडिएटली वो ट्वीट कर देगा। अगर छोटे छोटे देशों की यहाँ मदद की जाएगी तो वो भी जो केंद्र सरकार का एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसमें भी ये एक कदम और आगे बढ़ाया जाएगा। शहजाद, देखिए, राजगोपालन जी की बातों से आप मतलब गैर इत्तेफाकी रख नहीं सकते, बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, और जो कह रहे हैं मुझे लगता है उसमें कई हद तक कई सच्चाइयां भी है। हो सकता है ये कोरोना प्लस, जो उन्होंने शब्द कहा है, कोरोना प्लस एड्रेस होगा, तो कोरोना के विषय में, वैक्सीनेशन के विषय में बोलेंगे, पर जहां तक राजगोपालन जी ने जिस तरीके से आकलन किया है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि उन विषयों पर भी प्रधानमंत्री कुछ बातें रखेंगे, देश को संबोधन करेंगे। पर मैं कहूंगा कि राजगोपालन जी जितना मैं खतरों का खिलाड़ी नहीं हूं, तो मैं एक पॉइंट से ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगा। ये केवल 10 बजे ही जो राज है वो अंततः खुलकर सामने आएगा। राजगोपालन जी, तक हम दोनों बात कर सकते हैं ना, 10 बजे तक जो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो तो बोल सकते हैं ना भाई। जनता लोगों के लिए आक्रोश तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। जी। रविकांत हमारे साथ बने हुए। रविकांत, जनता की भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसको कोट अनकोट प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया कहा है कि टीम इंडिया के बिना यह संभव नहीं था। बिल्कुल ज्योत्सना, जो हमारे पैनल में सभी एक्सपर्ट मौजूद हैं, उन्होंने जो अपनी बातें कही मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि अब तक कोविड काल में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो जो बातें अटकलें लगाई जाती हैं, उन बातों के अलावा एक एलिमेंट होता है जो सरप्राइज एलिमेंट हम बोलते हैं। प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बातें ज़रूर रखते हैं जिसके बारे में जानकारी हमें संबोधन से ठीक पहले नहीं मिलती है, इसको स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है। आज भी कोविड प्लस, जैसा सर ने कहा, कोविड के बारे में बात करेंगे, वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, वो प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान राष्ट्र के सामने रखें, और हो सकता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय हो। इसलिए रविकांत, ये बात तो आपने सही कही है कि आमतौर पर जब पहले से ही आकलन लगाया जाता है कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तो उससे कुछ अलग हट के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने रख देते हैं।